होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ठेका सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेका सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेगुलर पॉलिसी बनानी होगी। दिसंबर से शुरू हुई है, वो किस बात के लिए 27 दिसंबर से मीटिंग शुरू हुई है। जहां जहां भी एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है और जहां पर ठेका मजदूर काम करता है, वहां सारी जगह पे ये गेट मीटिंग हमारा चल रही है। ये गेट मीटिंग हम कोई अपने आप में रातों रात जो हमें सपना नहीं पड़ गया है। अभी जो आपने देखा पीछे ड्रामा, जो एचआर मैनेजमेंट आ गई अपनी कुर्सी छोड़ के वहां मजदूरों के बीच, भाई यहाँ मत करो, मीटिंग मत करो। उनसे हम मुझे लगता है 5-7 दिन पहले मिले हैं, मीटिंग की है, उनको नोटिस दिया है। और वही नोटिस हमने दिया जो नोटिस हमने 12 दिसंबर को दिल्ली में सीएमडी को दिया कि हमने जो 21 अप्रैल को चिट्ठी आपको दी थी, उसमें जो हमने मांग उठाई थी, वो जो मांग हम आपसे कर रहे थे और आपने कहा कि 3 महीने का समय दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर कोई पॉजिटिव जो है एक्शन हम करेंगे। तो जब आपने जो अगस्त में 31 अगस्त को चिट्ठी है मेरे हाथ में, जो सीएमडी के दफ्तर से आई है सारी मैनेजमेंट को, जिसमें उसने कहा कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं, पहले अक्षर लिखा है सब्जेक्ट जो है ये पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर नंबर 60 2023 और पहला लिखा सब्जेक्ट यूनिफॉर्म बेस। पहला शब्द क्या लिखा? यूनिफॉर्म बेस। क्या मतलब है इसका? एक ही तरह का वेतन सबको मिलना है, बेस मिलनी है। लेकिन उसमें साथ में लिख दिया, क्या लिखा आगे कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, जो एंगेज जो किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उनको जो है ये किस लिए एंगेज किया गया है? फॉर द रनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर को दी है, एक परियोजना को चलाने के लिए रनिंग, ये लिखा खुद इन्होंने, इसलिए लोगों को रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग रखे हैं, इनकी वजह से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, रन हो रहा है। और आज आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे लोग नहीं हैं, आप ठेकेदार के वर्कर हैं, उनके पास जाइए। और कौन कह रहा है? जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मुखिया यहाँ पे हेड हैं, उठ के कुर्सी छोड़ के नीचे चले आए। नारा नहीं सुन सकते हैं तो आप भी महाराज जाना, आप भी 10,000 में अपने परिवार को पालिए। आप भी इतने कम पैसे में परिवारों को चलाइए। आप ये जो ठाट-बाट एनएचपीसी के अंदर आपको मिल रहे हैं, रहने की जो व्यवस्था है, खाने की है, आपका सारा है, अरे इस तरह से इनको भी दीजिए। नहीं तो एक दिन जो मजदूर अपनी जिंदगी जी रहा है, जिस हाल में वो रह रहा है, वैसे रह के देखिए एक दिन के लिए। आप एक दिन तो रहिए, एक दिन तो मजदूर की तरह एक दिन तो गुजारिए, आपको पता चल जाएगा मजदूर की पीड़ा क्या है, उसका दुख तकलीफ क्या है। अरे 2,000 रुपया बढ़ाया, 2,000 रुपये का बढ़ाया और कहा तुम 4,000 का क्वार्टर वाला ले लो, हम नहीं देते। यहाँ बिल्डिंगें जो है खाली पड़ी हैं, बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, मजदूर को नहीं देंगे, बोला तुम बाहर जाके रहो, किराए पे लो। ये किसके लिए है? ये भी मजदूर ने बनाया है, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट चलता है, फैक्ट्री एक्ट कानून यहाँ पे है, फैक्ट्री एक्ट के तहत आपको रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, उसके लिए वर्दी, उसके लिए छुट्टियां, उसके लिए हर साल जो है आपको इंक्रीज देना पड़ेगा।
हम ये मांग कर रहे हैं कि जो कानूनी हमारा बनता है आप वो दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये हमने चिट्ठी उनको दी और जब हमने ये दिया और ये लागू नहीं हुआ तो हमने एक और चिट्ठी दी। हमने भाई नोटिस दिया है, नोटिस CISF वालों को भी आया होगी चिट्ठी। इनको ही बोलते तुम रोक दो, ये भी यहाँ रोक देते हैं। अरे काम के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रोकते हो? काम के लिए वर्कर आता है तब नहीं रोका जाता, मगर जब वर्कर आता है कि मैं अपना भूखा रह लूंगा लेकिन मैं अपने मांग के लिए अपने लंच टाइम में मीटिंग करूंगा, मैं चर्चा करूंगा, बोला गेट से बाहर जाइए, अंदर आने की परमिशन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं मैनेजमेंट को, वो तो नहीं यहाँ सुन रहे, CISF के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप कहिए इनको कि अगर हमारा गेट बंद होता है वर्कर का गेट बंद करेंगे, आप सख्ती करेंगे, आप उसको नाजायज रोकेंगे, आपका गेट हमेशा के लिए बंद होगा, अंदर आने नहीं देंगे। अगर अंदर हैं तो बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर होंगे तो अंदर नहीं आने देंगे। अगर हम नहीं आएंगे तुम भी नहीं आएंगे। आप मजदूर की ताकत को पहचानते नहीं हैं। ये मजदूर जो इतने कम पैसे में आपके प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिससे आपका प्रॉफिट बन रहा है, बिजली बन रही है, अरे दुनिया को रोशन कर रहा है, देश को रोशन कर रहा है, ये मजदूर इतने कम पैसे में प्रॉफिट जो बनता है वो सरकारों को जाता है, तुम बड़े बड़े मठाधीशों को जाता है। 30% औरों को मिलता है जो सरकारी जो रेगुलर कर्मचारी है, मगर जो सालों से वर्कर काम कर रहा है उसको बोनस नहीं मिलता है। जब हमने मांग उठाई तो जो 31 अगस्त की चिट्ठी आई उसमें लिखा कि आपको 8.33 बोनस देंगे। तब लिखा इससे पहले नहीं लिखा। चलते रहेंगे तो पानी कर रहे क्या? है? तो ये सारा क्यों दिया? तब ग्रेच्युटी की याद आई जब हमने चिट्ठी लिखी कि आप बहुत शोषण कर रहे हैं। वो कारपोरेट ऑफिस वाले कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, अभी ऐसा शोषण भी हो रहा है। तब कहते हमें नहीं मालूम कि हमारा वर्कर जो है उसके साथ इस तरह से हो रहा है। आपने बताया, अच्छी बात है, हम आगे के लिए हम इस पर काम करते हैं। तो कोई 10 साल से काम करता है, कोई 15 सालों से काम करता है, मगर बोनस नहीं दिया गया, छुट्टियां नहीं दी गई। फैक्ट्री एक्ट जहाँ पे ये कोई चीज बनती है, प्रोडक्शन होती है, उसमें फैक्ट्री एक्ट में आता है, जिसमें उनको ये भर्ती, ये आपका रहने का, आने जाने का, आपको जो है वो बोनस, आपको वार्षिक वृद्धि, ग्रेच्युटी, छुट्टियां, ये सारा कानून के अंदर आता है। वो कानून ये आज HR वाला बोलता है क्या नहीं मिल रहा है। अरे बड़ा मेरा हमें बता रहा, मैं MBA करके आया हूँ, हमें नहीं मालूम है, HR में पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप नए MBA आए हैं, बाकी जो HR के बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे हैं, अनपढ़ होते हैं वो। आप बड़े पढ़े लिखे हैं मगर आपको पता नहीं है कि हमारे वर्कर को क्या मिल रहा है। आप क्यों नहीं बोला? हम दे रहे हैं। अरे वो 31 अगस्त की चिट्ठी आई है मगर अभी तक लागू नहीं मिली, किसी को पेमेंट नहीं मिली। एक और साथ में ले आए, बोला H फॉर्म साइन करिए जी। जब तक H फॉर्म साइन नहीं होगा ये नहीं मिलेगा। अरे कानून को लागू करने के लिए मजदूर के साथ शर्तें की जा रही हैं जो कि गैर कानूनी है। आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और H फॉर्म के साथ में एक जो चिट्ठी आई उसमें लिख दिया 4थे 5वें पॉइंट पे कि वर्कर जो है हड़ताल नहीं कर सकता है, वर्कर धरना नहीं कर सकता है, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है, गेट मीटिंग नहीं कर सकता है। ये अगर साइन करते हैं आप
तो आपको जो है ये वेतन बढ़ोतरी जो हुई श्रम कानून है तब लागू करेंगे। ये क्या मजाक है भाई, ये क्या मजाक है। कानून लागू करने के लिए मजदूरों से शर्तें की जा रही हैं, जो गलत बात है, जो गैर कानूनी यहाँ लिखा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। हम ये कहना चाहते हैं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो जो आप एच फार्म करा रहे हैं वही है सबसे पहले तो, क्योंकि आपने इसमें जो लिख दिया सेटलमेंट मेमोरेंडम ऑफ क्या बोलते अंडरस्टैंडिंग का जो लिखा, अंडरस्टैंडिंग हमारी कहाँ हुई। मजदूर को पूछा आपको कि 8% देंगे हम, तो आप राजी हैं उसमें? नहीं पूछा ना। हम यूनियन करते हैं, हमें भी नहीं पूछा, हमने चिट्ठी दी और इन्होंने बोला ये क्या होता है। जब आप चिट्ठी देते हैं है ना, और उसके बाद डिस्प्यूट रेज होता है तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है, और जब बातचीत के बाद जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, समझौते पर बात आती है, तब वो सेटलमेंट उसको बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, तब साइन होता है। अरे हमें पूछा ही नहीं गया, पूछेंगे कहाँ, यहाँ से भगा रहे हैं। बोले तुम हमारे लोग नहीं, ठेकेदार के लोग। हमने बोला बताओ ठेकेदार का दफ्तर कहाँ है यहाँ, तो बोला है ही नहीं है यहाँ दफ्तर, हमें नहीं मालूम। बोला अब तुम्हें मालूम नहीं है ठेकेदार का दफ्तर कहाँ है, जिसको तुम लेके आए हैं, तो मजदूर को क्या पता कहाँ है दफ्तर। तुम ठेकेदार लाए हो, एग्रीमेंट किया, मगर पूछा कहाँ है उसका दफ्तर, बोला हमें नहीं मालूम। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि ठेकेदार रोज काम आपसे ठेकेदार करवाता है। ठेकेदार बोलता है कि तूने पावर हाउस जाना है, नहीं बोलता।